हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें इक्वेशन आपका इस तरह से रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ a, b और c जो है रियल नंबर्स है, x एंड y जो है आपका टू वेरिएबल्स है, एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो है जीरो नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी दुगना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को टू वेरिएबल्स में हम लोग को लिखना है, और हिंट में आपको दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड डैट ऑफ ए पेन टू बी रुपीज वाई। यानी कि आपको नोटबुक का कॉस्ट जो है वो एक्स रुपीज़ लेना है और पेन का कॉस्ट जो है वो वाई रुपीज़ लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कैसे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी गेट, क्या कहा था कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी कि x इक्वल टू 2y है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2y को हम इस साइड लाएंगे, इक्वेशन के रूप में लिखना है, तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको हम बोल देता आपको कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे, तो एक स्टेप और आगे हम लोग को बढ़ना पड़ता और फिर लिखते c, चूँकि मेरा कुछ नहीं है यानी कि वो क्या है, 0 है। ठीक है, आपका आंसर यहीं पे आ जाता है x माइनस 2y इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपका बोलता कि x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इक्वल टू 0 के रूप में लिखे, तो हमको इस तरह से लिखना होता। ठीक है, जो चीज़ नहीं है यानी कि वो क्या है, 0 है। अब है 2 में क्या आपका कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 and indicate the values of a, b and c in each case। यानी कि पहले तो हमको इसको लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमको a, b और c का वैल्यू बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 टू द पावर, ये आपका बार है ना। बार का मतलब है यानी कि 5 जो है बार बार आ रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और बार है ना। अब ये क्या करेंगे, 9.35 को राइट से लेफ्ट की तरफ जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ये इक्वेशन के रूप में हम लोग लिख दिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। बी का वैल्यू क्या है, 3 है। और सी का वैल्यू क्या है, यहाँ प्लस में ना हो कि ये माइनस में है, तो हम इस माइनस को भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं लिखेंगे, माइनस को भी लिखेंगे, माइनस 9.35 बार। ठीक है, फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई वाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तो जनरली आपका आंसर दिया हुआ है a इक्वल टू 1, y इक्वल टू वाई में क्या मल्टीप्लाई है 1/5 है ना। तो ये हो गया, चूँकि माइनस है पहले इसलिए माइनस 1/5, और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। लेकिन कभी कभी आपका ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो ऑप्शन में दे सकता है, यही आपका क्वेश्चन दे देगा, और a का वैल्यू शायद आपको इस तरह से ये ना लिख के ये लिख दे, है ना।
तो ये कैसे बना है, इसका एलसीएम हम लोग लिए तो ये हो गया 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और ये 5 टेन क्या हो जाएगा 50, है ना, इक्वल टू 0। अब ये 5 जो है दूसरे स्टेप में यहाँ 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा 0, यानी कि 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। यानी इस स्थिति में a का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -50 होगा, है ना। आपका ये भी आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जनरली सीधा सीधी ही दे देते हैं, यही वाला आंसर दे देंगे। फिर है थर्ड में क्या है, -2x + 3y = 6। 6 को हम राइट से लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में आ गया। अब हम a क्या है -2, b क्या है 3 और c क्या है -6। प्लस वाले को में नंबर सिर्फ लिखते हैं, और जो माइनस में अगर कुछ रहता है तो माइनस के साथ उस नंबर को लिखते हैं, ठीक है। फिर है फोर्थ में क्या है, x = 3y। 3y इधर आया तो हो गया मेरा x - 3y = 0। अब देखते हैं, यहाँ तो c है ही नहीं, तो c को हम लोग क्या मान लेंगे, c नहीं है कुछ तो क्या है 0 है, ठीक है। यानी x - 3y + 0 = 0। a का वैल्यू हो गया 1, b का हो गया -3 और c का हो गया 0। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x = -5y दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2x + 5y = 0। यानी कि आपका होगा 2x + 5y + 0 = 0, क्योंकि यहाँ c कुछ नहीं है यानी कि 0 है, ठीक है। जो नहीं है वो 0 है आपका। तो a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x + 2 = 0। हम क्या करेंगे, यहाँ y मेरा कुछ नहीं है, y अभी हम क्या बताएं, अगर मेरा जो नहीं रहेगा उसको क्या लेंगे 0, यानी कि ये हो गया 0y। 0 से किसी भी अंक वेरिएबल को या कोई भी अंक हो, नंबर हो, तो उसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0 ही, है ना। या इसको 0 × y लिख सकते हैं ना, यानी कि ये 0 × y है, ठीक है, +2 = 0। इसको ये हो गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख दिए इसको। अब a का वैल्यू क्या हो गया 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 2, ठीक है। सेवेंथ में क्या है, y - 2 = 0। x नहीं है यानी x को क्या मान लेंगे 0 × x, ठीक है। उसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जो नहीं है उसको 0 मान लेंगे और x में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस y - 2 = 0, बाकी यही मेरा लिख दिए, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो गया 0, y का वैल्यू नहीं यहाँ कुछ है यानी कि 1 है, 0 नहीं है, क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या हो गया -2। फिर ये 8 में क्या कह रहा है, 5 = 2x, तो 2x मेरा लेफ्ट साइड गया तो -2x हो गया, 5 - 2x = 0। अब मेरा क्या है 2x जो है फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x। अब y यहाँ तो मेरा दिख नहीं रहा है तो उसको क्या करेंगे 0 × y और +5 = 0। a का वैल्यू हो गया -2, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया 5। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।